नमस्कार। मैं पंडित नृकेश उपाध्याय अपने YouTube चैनल जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय सभी एकादशियों में अत्यंत प्रिय एकादशी तिथि अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत जिसे भीमसेनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं, यह इस वर्ष 2023 के ईसवीय सन में कब है और किस विधि से इस व्रत को करें जिससे हमारा मांगलिक कार्य मनोरथ सिद्ध हो। तो बंधुओं, इस वर्ष 2023 के ईसवीय सन में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि 31 मई 2023 दिन बुधवार को हो रही है। 31 मई 2023 दिन बुधवार को एकादशी तिथि हो रही है। अतः इसी दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अत्यंत प्रिय और मनोहारिणी पुण्यदायिनी एकादशी व्रत अर्थात निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में पवित्र नदियों के तीर्थों के जल से बाबा विश्वनाथ की रुद्राभिषेक होती है। इसलिए यह व्रत भी अत्यंत पुण्यदायिनी है। आपको मैं बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री शालिग्राम महाराज की पूजन करने से, श्री ठाकुर जी महाराज की पूजन करने से भगवान श्री हरि नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे व्रती की और पूजन करने वाले सज्जन व्यक्ति की सनातनी की मनोरथ सिद्ध होते हैं। निर्जला एकादशी व्रत अत्यंत भगवान लक्ष्मी नारायण की अत्यंत प्रिय है। इस दिन यज्ञादिक कर्म करने से भी, परिवार में पूजन यज्ञादिक कर्म करने से भी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता दूं एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लें कि एक सूर्योदय में अर्थात एकादशी की सूर्योदय से लेकर के द्वादशी तिथि की सूर्योदय तक बिल्कुल जल नहीं ग्रहण करना चाहिए तथा भगवान श्री ठाकुर जी महाराज की शालिग्राम की पूजन करना चाहिए। अब मैं बता दूं कि इस एकादशी व्रत के दिन कौन से कार्य करने के साथ क्या दान करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लें कि इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन शर्करा मिश्रित जलघट कुंभ अर्थात कुंभ में जल भर करके शर्करा मिश्रित करके ब्राह्मण को दान देने से परिवार में मधुरता की प्राप्ति होती है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति होती है। और मंत्र भी है, देव देव हृषकेश संसार अर्णवतारकः उदकुंभ प्रदानेन जस्यामि हरि मंदिरम। इस मंत्र को बोलते हुए देव देव हृषकेश संसार अर्णवतारकः उदकुंभ प्रदानेन यस्यामि हरि मंदिरम। इस मंत्र को बोलते हुए कुंभ दान करें, जिससे पुण्यफल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मण को मिष्ठान दान दें,
दक्षिणा देकर के कथा श्रवण करें। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपानह अर्थात जूता दान करने का भी विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस निर्जला एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तथा कथा श्रवण करते हैं, निश्चय ही उन्हें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा फल की प्राप्ति होती है और इस जीवन में परमानंद को प्राप्त करके श्री भगवान नारायण के प्रिय होते हैं। आप सब भी इस निर्जला एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करें। भगवान लक्ष्मी नारायण से आग्रह है, प्रार्थना है कि आपके सकल मनोरथ सिद्ध हों, परिवार में वृद्धि हो, वंश में वृद्धि हो, मांगलिक अभ्युदय हो। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण।